फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम। स्टोरी स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियो एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन। अब हम चलते हैं अपनी स्टोरी की जानिब। जुनून इश्क पार्ट नंबर 110। इरफा अहमद से अभी कुछ वक्त दरकार होता है, मांगने रही होती है। अहमद, मुझे कुछ वक्त चाहिए ताकि मैं अपने आपको सौंप सकूं। अहमद ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, लेकिन अगले ही पल कुछ सोचकर फिर से मुंह फुलाकर बैठ जाता है। क्या हुआ अहमद? आप इतना ज़्यादा सैड क्यों चल रहे हो? क्योंकि इरफा फिर से तुमने टाइम मांगा है। अभी तारीख गवाह है। जब भी तुम कुछ ऐसा कहती हो ना, तो कुछ ना कुछ कर लेती हो और फिर मुझसे दूर जाने के लिए सोचती रहती हो। मैंने तुम्हें कितनी मुश्किलों से पाया है। क्या कुछ नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए इरफा। और तुम मेरे अहमद कुछ कहने से पहले ठंडी आह भर के खामोश हो जाता है। इधर इरफा अहमद को देख रही होती है और फिर वो अहमद के पास बैठ जाती है। अहमद, अब पहले के जैसे कुछ नहीं होगा। पहले हम घूमने चलते हैं ना, फिर आगे डिसाइड कर लेंगे कि कहाँ जाना है कि क्या करना है। इरफा, उससे पहले तुम्हें मुझे एक किस देनी होगी। इरफा जैसे ही किसका नाम सुनती है इरफा के तो हाथ पैर फूल जाते हैं। अहमद, अभी नहीं। देखो यार, अभी नहीं बोल के 1 साल हो चुका है हमारी शादी को और हम अभी तक एक हस्बैंड वाइफ के जैसे रह ही नहीं पा रहे। इरफा, एक किस का ही तो बोल रहा है। अब तुम वो किस चाहे मेरे हाथ पे करो, चाहे मेरे लिप्स पे करो, चाहे मेरे फोरहेड पे करो। अहमद लिप्स का नाम जब ले रहा होता है, इरफा को फ़ौरन अहमद को आंखें दिखाने लग जाती है। अहमद, मैं तुम्हें हाथ थमा रही हूँ, तुम तो पूरा बाजू ही खींच रहे हो मेरा। देखो जाते मन, प्यार और मोहब्बत प्यार और जंग में सब जायज़ है। हाँ अहमद, लेकिन मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। इरफा अभी ज़्यादा ही लगती है रूप से कि अहमद इरफा का हाथ पकड़ लेता है। जाते मन, पहले तो मोहब्बत का इख्तियार देती है और फिर ये बोलती होगी वक्त भी चाहिए। मोहब्बत में महबूब पर भरोसे के सिवा महबूबा के पास और कोई रास्ता नहीं होता और यहाँ आप अपनी मनमानी किए जा रहे हो। इरफा अभी अहमद को देखकर ये सोच रही होती है कि शायद उसने हाँ बोलकर कुछ गलती कर दी है। इरफा इस बात पर अभी सोच ही रही होती है कि तब तक अहमद फिर कुछ ऐसा करता है जिससे इरफा हैरान हो जाती है। अहमद इरफा का हाथ पकड़ता है और उसे देख रहा होता है और वो उसे देखकर से कहता है कि इस पल का इंतज़ार पूरे 1 साल से कर रहा हूँ मैं कि तुम मेरी बाहों में आओ। कुछ तो मुझे भी लगा कि तुम मुझे एक्सेप्ट कर रही हो, कुछ तो मेरे दिल को करार आए, कुछ तो मेरी मोहब्बत तुम्हें उस पर यकीन आए, कुछ तो हो जो मेरा हो, कुछ तो हो जिसके लिए मैं इतना मर रहा हूँ। कम से कम वो मेरी रिस्पेक्ट तो करे। इरफा अहमद को देखकर अब आंखें नहीं दिखा रही होती है। वो अब अहमद को देखकर यही कह रही होती है कि अहमद, जिस हालात में मेरी शादी हुई थी, अगर मेरी जगह कोई और होता तो वो भी यही करता जो मैंने किया। हमारी शादी उन नॉर्मल हालात में नहीं हुई थी। इरफा, मानता हूँ मैंने गलती थी, मैंने तुम्हारे साथ कुछ ज़्यादा ही ज़बरदस्ती कर ली थी, लेकिन मेरी इंटेंशन तुम्हारे लिए बिल्कुल प्योर थी। मैं तुमसे अपनी जान से ज़्यादा प्यार करता हूँ। एक खरोच नहीं दे सकता था तुम्हें और मैंने अपने हाथों से तुम्हें इतनी तकलीफ़ दी। मैं तुम्हारे लायक ही नहीं हूँ। अहमद इरफा को ये बोलकर उससे पीछे हटने लगता है। मैं तुम्हारे बिल्कुल लायक नहीं हूँ इरफा। मैंने तुम्हें कितनी तकलीफ़ पहुँचाई, जबकि मैं तुम्हें एक खरोच तक देना नहीं चाहता था। अहमद अब रोने लगता है ज़मीन पर बैठकर। इरफा को ये बहुत बुरा लग रहा होता है कि अहमद अब ज़मीन पर बैठकर रो क्यों रहा है, लेकिन अहमद जानता था कि जब भी इरफा उसे एक्सेप्ट करेगी उसे अपने इस किए पर बहुत दुख होगा। मैंने कितना हर्ट किया तुम्हें, तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की, शराब पीकर तुम्हें डराया, तुम्हें धमकाया, तुम्हें तकलीफ़ पहुंचाई, तुम्हें जितना मुमकिन हो सका मेंटली टॉर्चर किया। मैंने तुम्हें फ़िज़िकली भी टॉर्चर किया। प्लीज़, आई एम रियली सॉरी। मैं तुम्हारी सॉरी का माफ़ी का हकदार तो नहीं, लेकिन मैं तुमसे इतनी उम्मीद रख सकता हूँ नरफा कि तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। तुम मेरे जैसे इंसान को माफ़ कर सकती हो, क्योंकि एक तुम ही तो हो जो
मेरी ज़िंदगी में मेरे लिए रोशनी है। मैं अगर रात हूँ तो तुम मेरे लिए दिन हो। मैं अगर तकलीफ़ हूँ तो मेरी तकलीफ़ की मरहम तुम हो। मैं अगर रात हूँ तो मेरी ज़िंदगी का सूरज तुलू तुम हो। मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ इरफा, शायद तुम इसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकती। मैं तुम्हारे लिए अपनी जान दे सकता हूँ, मैं तुम्हारे लिए किसी की जान ले भी सकता हूँ। इरफा अहमद के पास आकर ज़मीन पर बैठ जाती है और उसके आंसू पोंछने लगती है अपने दुपट्टे से। अहमद, आपको रोना नहीं चाहिए। मैं जानती हूँ कि जो कुछ हुआ उसमें ना तो आपकी गलती थी ना तो मेरी गलती थी, हालात की गलती। हम गलत टाइम पर लाइफ में मिले थे। शायद अगर उस वक्त आप ऐसा ना करते तो शायद आज हम एक ना होते। अहमद इरफा को देखकर उसे कह रहा होता है, मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया और अभी भी तुम मुझे अच्छा इंसान समझती हो। अभी अहमद खुद को तकलीफ़ पहुंचाने के लिए खुद को थप्पड़े मारे जा रहा। अहमद रुक जाओ, क्यों हर्ट कर रहे हो खुद को? पता है इरफा, मैंने इतना बुरा इंसान हूँ कि अभी भी जब तुम अपने अम्मी वालों के घर गई थी, मैंने तुम्हारे भाई को मेरे भाई को क्या तुम्हारे भाई का अगवा करवाने का सोचा था। और मैंने सोचा था कि तुम अगर मेरे पास वापस नहीं आई तो फिर मैं तुम्हें इस बात पर ब्लैकमेल करूँगा कि अगर तुम मेरे पास वापस नहीं आई तो मैं तुम्हारे भाई को मरवा दूँगा। मैं इतना बुरा इंसान हूँ। इरफा जब ये सुनती है कि अहमद ये सब कुछ प्लान कर रहा था, अहमद मैं सोच भी नहीं सकती थी कि आप ये सब कुछ कर सकते हो। कैसे कर सकते हो आप? इरफा बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और वो ज़मीन से उठ जाती है। और अब वो अहमद को देखकर उसे लग रहा होता है कि उससे तो कोई गलती ही हो गई कि वो घर वापस आ गई थी। अहमद, मैंने सोचा था कि मैं आपके साथ एक नई ज़िंदगी शुरू कर सकती हूँ, लेकिन आप नहीं चेंज हो सकते। मेरी ही गलती थी जो मैंने आपको अच्छा इंसान समझा। मेरी ही गलती थी कि मैंने इस रिश्ते को एक चांस देने का सोचा। मेरी ही गलती थी कि मैं अपने आप को आपको सौंपने जा रही थी और आप मेरे ही भाई का कत्ल करने का मंसूबा बना रहे थे। मैं भूल गई थी कि जो इंसान अपनी दादी का कत्ल कर सकता है, उस इंसान से इंसानियत की उम्मीद रखकर मैं इंसानियत की ही तौहीन कर रही हूँ। इरफा, तुम गलत समझ रही हो मुझे। मैंने अभी वैसा कुछ करा नहीं था, बस नहीं, एक इंसान अगर अपनी दादी का कत्ल कर सकता है ना तो वो कुछ भी कर सकता है। आपको आपको मेरे साथ की ज़रूरत नहीं है, आपको हॉस्पिटल की ज़रूरत है, मेंटल हॉस्पिटल की। अहमद जो पहले ज़मीन पर बैठकर रो रहा था, अब वो इरफा को देखकर अजीब नज़रों से देख रहा होता है। इरफा, ये तो तुम मुझसे मोहब्बत और वफा की बातें कर रही थी और अभी तुम अपने ही मौक़िफ़ से फिर गई इरफा। पर जाने मन, इरफा के आगे पीछे चलकर अहमद इरफा से मुखातिब होता है कि कुछ भी कर लो, तुम मुझसे या मेरी पहुंच से बिल्कुल दूर नहीं जा सकती। ऐसा बोलकर वो उसके मज़ीद करीब आता है और फिर वो उसके फोरहेड पर किस करता है और उसके चेहरे को थाम कर बोलता है, माय डियर डार्लिंग, तुम्हारे आंसू पर, तुम्हारी सांसों पर और तुम्हारी इस ज़िंदगी पर मेरे सिवा ना तो कोई तुम तक पहुंच सकता है और ना कुछ और। तुम जज्बात में मेरे पास आ गई, बिना किसी को मैंने नुकसान पहुंचाए मैं खामोश हो गया, तो ये तुम्हारी खुशकिस्मती है मेरी जान। कितना कितना सोचा था मैंने, पूरे 24 घंटे तुम्हारे लिए कितना मुझे पेन हुआ था। मैं पूरी रात सो नहीं सका तुम्हारे बगैर। पूरी रात मैं बिस्तर के उस पार देखता रहा कि यहाँ मेरी जान होती थी। मैं उसे देखकर सोता था, उसका हाथ पकड़ के सोता था। लेकिन अगर तुम मेरे साथ ना होती तो पता नहीं मैं क्या कर जाता। अगर तुम मेरे पास ना आती तो मैं कहाँ जाती? तुम मुझे बताओ, मैं कहाँ जाता, क्या करता, मैं किस किस अज़ियत में चल रहा था तुम्हें पता है? मैं पूरी रात शराब पीता रहा ताकि दिन हो मैं तुम्हारे करीब आ सकूं। मैं एक पल तुमसे दूरियां इख्तियार नहीं कर सकता था और तुम बिना कुछ सोचे समझे 24 घंटे मुझे इतनी तकलीफ़ दी तुमने। मैं कितना दुख में था, पर तुम चाहती थी ना, तुम चाहती थी तो उस पल आ जाती ना जब तुम्हें पता चला था कि तुम्हारी वो भाभी प्रेग्नेंट है। तुम आ जाती सारी बातों को छोड़कर
ہم فیملی بنا لیتے نا عرفا، نہ نہ پھر تمہیں کوئی تکلیف دوں گا نہ کچھ اور۔ ایک بار اگر بچے ہوں گے تو پھر اس بات کی گارنٹی ہوگی کہ تم کبھی بھی مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی، بالکل بھی میں تمہارے بنا نہیں جی سکتا۔ جانتی ہو تمہاری بھابھی نے بھی تو اپنی زندگی کی شروعات کی نا تمہارے بھائی کے ساتھ، تو تم کیوں نہیں میرے ساتھ زندگی کی نئی شروعات کرتی؟ عرفا احمد کو دیکھ کر یہی سوچ رہی ہوتی ہے کہ اب وہ کیا کرے۔